हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक सुपर डुपर हिट मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आज से लगभग 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत तगड़ी फाइट हुई, जहाँ पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में गायब हो गया था। फिर उसके बाद गॉडजिला का कुछ पता नहीं चल पाया, किसी ने नहीं देखा उसे। फिर मूवी में हमें 5 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कॉन्ग का घर था। फिर हम ये भी देखते हैं कि कॉन्ग अब पहले से साइज में काफी बड़ा हो गया है। फिर कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफी खेलता है। फिर वहीं एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो कॉन्ग को काफी पसंद है। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं और कॉन्ग उस बच्ची की कोई भी बात नहीं टालता, उसकी हमेशा सारी बातें मानता है। फिर हमें ये पता चलता है कि ये बच्ची ना तो कुछ बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। वहीं पर हमें कॉन्ग बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखता है। फिर एक पेड़ को उखाड़कर आसमान में फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि कॉन्ग को इस टाउन के नीचे छुपा कर रखा गया है ताकि गॉडजिला फिर से वहाँ पर ना आ सके, क्योंकि ये दोनों प्राणी एक दूसरे की मौजूदगी फील कर सकते थे। तो कहीं फिर से उनमें जंग ना छिड़ जाए। अब क्योंकि कॉन्ग काफी बड़ा हो गया है साइज में, तो डिसाइड किया जाता है कि कॉन्ग को यहाँ से कहीं और ले जाया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक टेक कंपनी के लिए काम करता है। वो एक हैकर भी होता है। वो जिस कंपनी में काम करता है वहाँ काफी हाईटेक चीजें बनाई जाती थी। फिर एक दिन इस हैकर को कंपनी पर डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो दुनिया के लिए खतरा है और नहीं बनानी चाहिए। फिर वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है। फिर इसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी तरह के वेपन को हांगकांग ले जा रही है कि तभी वहाँ पर एक अलार्म बजता है और ये अलार्म था गॉडजिला के आने का। फिर देखते ही देखते गॉडजिला समुद्र से बाहर निकल के आ जाता है और बाहर आते ही वो सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है। और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि गॉडजिला सबको मार क्यों रहा है, क्योंकि वो तो ऐसा प्राणी है जो लोगों की जान बचाता है, लोगों की मदद करता है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि गॉडजिला के पास न्यूक्लियर पावर है, जिसका इस्तेमाल करके वो पूरी कंपनी को खत्म कर देता है। जिसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन अब वो बदल चुका है। वो गुस्से में सभी को खत्म कर रहा है। वहीं कंपनी का मालिक न्यूज में सबको ये बताता है कि हमारी कंपनी एक बहुत ही जल्द एक डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएगी, जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। वहीं न्यूज में उसे एक मेडिसिन नाम की लड़की देख रही होती है। वहीं वो इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में वापस आया था, क्योंकि वो गॉडजिला को अच्छे से जानती थी। इसलिए वो इस न्यूज को बकवास समझती है, क्योंकि वो जानती थी कि गॉडजिला कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। फिर मेडिसिन अपने पापा के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ किया गया है। फिर मेडिसिन के पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये प्राणी भी इंसानों की तरह ही होते हैं, ये कभी भी बदल सकते हैं। ये सुनकर मेडिसिन वहाँ से चली जाती है और फिर वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो को सुनती है। वो हैकर उस गॉडजिला के बारे में ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। फिर मेडिसिन उस हैकर से मिलने जाती है। इसके बाद कंपनी का मालिक एक डॉक्टर नेथन से मिलता है। ये एक साइंटिस्ट होता है। वहीं कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को ये बताता है कि आपका अर्थ हॉलो वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था। ये वही जगह है जहाँ पर ये प्राणी पैदा होते हैं। एक्चुअली डॉक्टर नेथन ने एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर जमीन है जिसका नाम हॉलो अर्थ है, जो छुपी हुई है, किसी को नजर नहीं आती, और यही हॉलो अर्थ क्रिएचर्स की एनर्जी का सोर्स है। फिर यहीं पर कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को एक आदमी से मिलाता है और बताता है कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी सोर्स ढूंढ लिया है। पर हम ये बात नहीं जानते कि असल में हॉलो अर्थ एग्जिस्ट कहाँ करता है। हॉलो अर्थ एक्चुअल में हमारी जमीन के नीचे है। जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, उसी तरह हॉलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सभी प्राणी एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग एनर्जी सोर्स ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का सामना भी कर पाएंगे। फिर डॉक्टर नेथन पूछता है कि हम उस हॉलो अर्थ तक पहुँचे कैसे, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो वहाँ नहीं जा पाया और मर गया। फिर हमें ये भी पता चलता है कि हॉलो अर्थ पे ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है। फिर कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ जाएंगे। फिर कंपनी के मालिक ये भी बताते हैं कि इन प्राणियों में एक खासियत होती है जिसकी मदद से ये अपने घर को ढूंढ सकते हैं, इसलिए हमें कॉन्ग की मदद लेनी चाहिए। फिर डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो डॉक्टर होती है, जो कि कॉन्ग की देखभाल भी करती थी, फिर डॉक्टर नेथन अपनी फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेज देना चाहिए और उसका घर हॉलो अर्थ है और हम उसे ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रख सकते, और अगर वो यहाँ से निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसलिए कॉन्ग सिर्फ हॉलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। फिर फाइनली थोड़ी डिस्कशन के बाद उसकी डॉक्टर फ्रेंड मान जाती है, क्योंकि अब उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी उनके पास नहीं होता। फिर ये सभी अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को हॉलो अर्थ की तरफ चेन से बांध कर ले जाते हैं। कॉन्ग की वो फ्रेंड छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बातें करती है। फिर बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। फिर आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को बताता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे,
हम किसी दूसरे रास्ते से गुजरेंगे ताकि गॉडजिला पता न लग जाए, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर का किंग समझते हैं। फिर हम मेडिसन को देखते हैं कि वो अपनी फ्रेंड के साथ हैकर से मिलने जाती है। फिर वो हैकर उन्हें बताता है कि वो कंपनी काफी बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, और यही बात गॉडजिला को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने कंपनी को खत्म कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाले शिप पर अलार्म बजने लगता है। तभी वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। तो डॉक्टर नेथन कहता है कि अब हमें कॉन्ग को भी आजाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन्स खोल देनी चाहिए, जिससे वो हमारी जान बचा सके। और फिर गॉडजिला आ जाता है और एक शिप को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है लोगों की तरफ। फिर जब कॉन्ग को भी ये पता चलता है तो वो जोर से दहाड़ने लगता है, क्योंकि वो तो जंजीर से बंधा हुआ था। फिर ये लोग गॉडजिला पर मिसाइल और रॉकेट से हमला कर देते हैं, जिसका गॉडजिला पर जरा भी असर नहीं होता, उल्टा उसके सभी प्लेन रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब गॉडजिला कॉन्ग की शिप की तरफ बढ़ रहा होता है और उनकी शिप को पलट देता है, जिससे कॉन्ग और बाकी सभी लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। इतने में ही वो लोग कॉन्ग की चेन को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला से मुकाबला करके उन्हें बचाए। फिर गॉडजिला और कॉन्ग की तगड़ी फाइट होती है और कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र में काफी नीचे फेंक देता है और फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि लोगों की जान बच सके। लेकिन गॉडजिला फिर उठता है और उस बच्ची की शिप की तरफ जा रहा होता है। दूसरी शिप पर जंप करके पहुंच जाता है जहां पर गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। फिर गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है, जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग फिर एक बार उठकर गॉडजिला को मारता है। फिर गॉडजिला जाकर समंदर में गिर जाता है और उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर यहाँ पर वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की न्यूक्लियर लाइट हर जगह फैल जाती है और लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और इससे सभी को अंदाजा भी हो जाता है कि गॉडजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर बीच समुद्र के अंदर ही दोनों के बीच काफी फाइट होने लगती है। वहीं गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग जो इंसानों जैसा है वो पानी में सांस नहीं ले रहा था, जिस वजह से कॉन्ग हारने लगा था। और फिर गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए समुद्र की गहराइयों में ले जा रहा होता है। फिर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए, वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर वो सभी मिसाइल्स को पानी में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कॉन्ग अपनी जान बचाकर बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सारे सिस्टम, सारे इंजन, मशीन ऑफ कर दो, ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम हार चुके हैं, मर चुके हैं। और फिर गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से से देखता है और फिर चला जाता है। तभी फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला फिर से हम पर अटैक कर देगा, तो अब हम कैसे आगे बढ़े और अब हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे। जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा कर ले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपनी फ्रेंड के साथ इस कंपनी में घुस गई है, ये पता करने के लिए कि आखिर ये कंपनी ऐसा क्या बना रही है। जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहाँ पर उन्हें बड़े जानवरों के अंडे भी मिलते हैं। इतने में ही उनका दरवाजा बंद हो जाता है और वो लॉक्ड हो जाते हैं एक मशीन के साथ, जो उन्हें तेजी से हांगकांग ले जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि सभी कॉन्ग को हॉलो अर्थ के पास पहुंचा ही देते हैं और वो कॉन्ग को कहते हैं कि हॉलो अर्थ की गुफा में चला जाए, पर कॉन्ग जाने से मना कर देता है। फिर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उस बच्ची के थ्रू कॉन्ग को कहेंगे कि वो वहाँ चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्चे की बात नहीं टालता था और कॉन्ग को कहा गया कि तुम्हारे जैसे और भी प्राणी है वहाँ। कॉन्ग उस गुफा में जाने के लिए मान जाता है और फिर कॉन्ग उस गुफा में चला जाता है। फिर ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। तभी एक मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर हमला करने वाला होता है और बच्ची पर भी, लेकिन कॉन्ग उस मॉन्स्टर को मार देता है और उस मॉन्स्टर का सर बॉडी से अलग कर देता है। फिर कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है, साथ ही के लोग भी कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेडिसन हांगकांग पहुंच जाती है और उन लोगों की उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में उसे पता चल ही जाता है और गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और आर्टिफिशियल गॉडजिला बनाया है, जिसका नाम मेगा गॉडजिला होता है। और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे उस कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नेथन से मिलाया था। मेगा गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहाँ एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है और मेगा गॉडजिला अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार देता है। फिर यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है, उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और वो पावर सिर्फ हॉलो अर्थ के पास ही थी और यही वजह थी कि कंपनी का मालिक उस एनर्जी सोर्स को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से चला सके। वहीं फिर हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया और मेगा गॉडजिला के जिंदा होते ही गॉडजिला को फील हो जाता है, इसलिए वो हांगकांग की तरफ जाने लगता है जहाँ पर वो मेगा गॉडजिला है। वहीं दूसरी तरफ हॉलो अर्थ देखने में बहुत ही सुंदर होता है और वहाँ की एनर्जी सोर्स एक पहाड़ में थी। कॉन्ग उसकी तरफ जाता है और उस दरवाजे को खोल देता है और जोर से दहाड़ने लगता है। वहीं कॉन्ग को एक हथियार मिलता है जो एक कुल्हाड़ी होती है और ये कुल्हाड़ी कोई नॉर्मल नहीं होती बल्कि गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है जो बहुत ही पावरफुल होती है। फिर कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को लेकर बैठ जाता है बिल्कुल एक राजा की तरह। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला हांगकांग पहुंच चुका था और वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा होता है।
इसलिए सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं और इधर कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी कुल्हाड़ी को भी चार्ज कर सकती है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी चार्ज होने के बाद और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। वहीं गॉडजिला को ये भी पता चल जाता है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को चीरते हुए कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी की एक औरत वहां की एनर्जी का सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर सके। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। फिर उस लड़की को लगता है कि गॉडजिला भी यहाँ पर आने वाला है, तो वो वहाँ से भागने लगती है। तो कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर उसे तबाह कर देता है। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसी न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कॉन्ग हांगकांग पहुंचता है और गॉडजिला पर अटैक कर देता है, पर उसकी कुल्हाड़ी किसी तरह एक बिल्डिंग में अटक जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और फिर दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग अपने दिमाग से बार बार बच जाता है। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला को इंजर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंकता है। वहीं कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। दोनों के बीच काफी देर तक लंबी फाइट चलती है और क्योंकि गॉडजिला ज्यादा पावरफुल है, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आता है। गॉडजिला कॉन्ग को इंजर्ड करके दूर फेंक देता है और उसकी चेस्ट पर पैर रख के जोर से दहाड़ने लगता है। तभी कॉन्ग भी उसे देखकर दहाड़ने लगता है और गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर फिर वहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कंपनी के मालिक को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका है, जिसकी मदद से वो मेगा गॉडजिला को जगा देता है। फिर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला कई ज्यादा पावरफुल है गॉडजिला से और सब कुछ अब उसने अपने कंट्रोल में कर लिया है। मेगा गॉडजिला उठकर सबसे पहले कंपनी के मालिक को मारता है, फिर उसके असिस्टेंट को भी मार देता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को चीरते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला मेगा गॉडजिला को जब देखता है तो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों में काफी फाइट होती है अब, क्योंकि मेगा गॉडजिला बहुत ज्यादा पावरफुल था। मेगा गॉडजिला गॉडजिला को बहुत ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। वहीं मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ सभी मशीन्स में लॉक लगे होते हैं। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग दिखाया जाता है, जो कि काफी जख्मी हो गया था और उसकी हालत काफी खराब है। वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। फिर वो बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है, सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट कम ही होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे एक बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। फिर ये लोग कॉन्ग को शॉक एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कॉन्ग को बड़ा झटका लगता है और वो उठ जाता है। फिर वो बच्ची कॉन्ग को कहती है कि देखो, गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि दोस्त है, इसलिए जाओ तुम भी उसकी मदद करो। जिसके बाद कॉन्ग गॉडजिला को बचाने चला जाता है, जहाँ मेगा गॉडजिला गॉडजिला को अपनी न्यूक्लियर पावर से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ कॉन्ग आ जाता है और गॉडजिला को बचा लेता है। फिर गॉडजिला समझ जाता है कि मुझे और कॉन्ग को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि मेगा गॉडजिला इन दोनों पर अकेला ही भारी पड़ रहा था। वहीं कॉन्ग को अपनी कुल्हाड़ी दिखती है, लेकिन वो चार्ज नहीं होती, लेकिन फिर भी कॉन्ग उस कुल्हाड़ी से मेगा गॉडजिला पर हमला कर देता है। लेकिन मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारने ही वाला होता है कि कॉन्ग उसे रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ मेडिसन और हैकर उस मशीन को बंद नहीं कर पा रहे होते, इसलिए वो उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे वो थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। जिसके बाद कॉन्ग उस कुल्हाड़ी से मेगा गॉडजिला को खत्म कर देता है, उसके हाथ पैर सब तोड़कर अलग कर देता है और आखिर में मेगा गॉडजिला का सर भी उखाड़कर फेंक देता है और वो मर जाता है। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वहीं अब गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और वहीं कॉन्ग भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर तैयार हो जाता है। क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की मदद की थी, इसलिए अब वो नहीं लड़ते और गॉडजिला समंदर में वापस चला जाता है और कॉन्ग भी हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में उस बच्ची को लेकर चला जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मूवीज आप तक पहुंच सके।